चैप्टर 1 मिसलेनियस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सो दैट द फंक्शन f बिलोंग्स टू R टू R बी डिफाइंड बाय f ऑफ s इक्वल टू s क्यूब इज इंजेक्टिव। फंक्शन जो है ये हमारा इंजेक्टिव है या नहीं ये प्रूव करना है। तो फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं ये कैसे हम लोग प्रूव करते हैं। फंक्शन वन वन है या नहीं ये चेक करते हैं। तो फंक्शन वन वन है या नहीं वो चेक करते हैं। तो वन वन कैसे है f ऑफ s इक्वल टू f ऑफ y दिखन है। अगर ये s इक्वल टू y थे हो गया तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन वन वन है और इंजेक्टिव भी है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है कि एफ ऑफ एस इक्वल टू एस क्यूब। तो एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, एस के जगह पे वाई मतलब वाई क्यूब। तो अगर आप अब मैं इन जनरल एक बात कर रहा हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और एक इन जनरल बात करता हूँ कि फंक्शन हमारा वन वन तब होता है जब एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो और एस इक्वल टू वाई हमारे पास आ जाए तो हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन हमारा वन वन फंक्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो जब हमारे पास s इक्वल टू वाई है तो s का क्यूब जो होगा वो भी y इक्वल टू वाई का क्यूब होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारा s नॉट इक्वल टू वाई है तो s का क्यूब भी y का क्यूब तो इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं s इक्वल टू वाई मतलब क्या वन है इक्वल टू मतलब टू है इक्वल टू टू, तो टू का क्यूब इक्वल टू टू का क्यूब भी होगा। तो यहाँ पे देखिए देखिए ये दिया है ना टू का क्यूब इक्वल टू एस का क्यूब इक्वल टू वाई का क्यूब। हमारे पास एस का क्यूब इक्वल टू वाई का क्यूब दिया है तो हम लोग वी कैन कंक्लूड दैट एस इक्वल टू वाई होगा। जब हमारे पास एस का क्यूब इक्वल टू वाई का क्यूब दिया है तो हम लोग एस इक्वल टू वाई कंक्लूड कर, जैसे कि हमें दिया है कि एस का क्यूब इज नॉट इक्वल टू वाई का क्यूब हम लोग तुरंत कंक्लूड कर सकते हैं कि एस इज नॉट इक्वल टू वाई। तो वैसे ही हमें एस का क्यूब इक्वल टू वाई का क्यूब दिया है तो हम लोग तुरंत कंक्लूड कर लिए एस इक्वल टू वाई। एस इक्वल टू वाई आते हैं मतलब क्या फंक्शन इज वन वन, फंक्शन वन है तो हमें बोल सकते हैं फंक्शन इज इंजेक्टिव। ठीक है, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं। तो हाँ फंक्शन इंजेक्टिव है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गिव एग्जांपल ऑफ टू फंक्शन f बिलोंग्स टू r टू n टू z एंड g बिलोंग्स टू z टू z। ठीक है, सच दैट द ऑफ इज इंजेक्टिव बट g इज नॉट इंजेक्टिव। बोला है कि g जो फंक्शन है हमारा वो इंजेक्टिव ना हो पर द ऑफ जो है वो इंजेक्टिव हो। ऐसा एक एग्जाम्पल हमें देना है। वो आप हिंट्स में देते हो तो हिंट्स में तो ये दिया भी है, हम लोग उसी को कंसीडर करेंगे। हिंट्स में जो दिया है जी एफ ऑफ एस हमारे पास दिया है हिंट्स में इक्वल टू एस और जी ऑफ एस दिया है मॉड ऑफ एस। ठीक है, उसी को कंसीडर करते हैं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले तो हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि जी इज नॉट इंजेक्टिव, ये प्रूव कर रहे हैं पहले। तो जी का रेंज कहाँ से है, जेड टू जेड हमारा जी का रेंज है। तो हम लोग यहाँ पे प्लॉट भी कर देते हैं। तो एफ का कहाँ एन टू जेड है, एन टू जेड ये हमारा हो गया एफ और फिर जेड टू जेड ये हमारा हो गया जी। ठीक है, तो एन टू जेड एन का रेंज कहाँ 1 2 3 4 5 चलता जाएगा। जेड का रेंज -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 चलता जाएगा। जेड का रेंज -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 चलता जाएगा। ठीक है, ये पूरे तो यहाँ से यहाँ तो हम लोग बोलेंगे डॉफ। ठीक है, तो यहाँ एफ है यहाँ पे जी है, दोनों तो मिलाएंगे तो डॉफ हो जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत नहीं। तो पहले हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि जी इज नॉट इंजेक्टिव, ये हम लोग पहले चेक कर रहे हैं। तो जी इज नॉट इंजेक्टिव, तो जी क्या है हमारा जी ऑफ एस इक्वल टू मॉड एस है। तो हम लोग जब मान लेते हैं एस की वैल्यू ले लेते हैं -1, तो हमारे पास एस की वैल्यू -1 लिए तो मॉड ऑफ -1 क्या आया 1 आया। और एस की वैल्यू अगर हम लोग 1 लिए तो मॉड ऑफ 1 हमारे पास 1 आया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया कि जी ऑफ -1 जब हम लोग लिए -1 लिए जी ऑफ -1 इक्वल टू जी ऑफ 1 ये बोल सकते हैं। तो ये दोनों का वैल्यू 1 आया पर -1 एंड 1 बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है। पर जी ऑफ -1 और जी ऑफ 1 दोनों इक्वल है पर -1 और 1 दोनों इक्वल तो नहीं है। तो मतलब हमारा जी इज नॉट 1 1 और जी 1 1 नहीं है। मतलब क्या हुआ, जी अगर 1 1 नहीं है तो जी इज नॉट इंजेक्टिव, जी हमारा इंजेक्टिव नहीं है, इसका ये मतलब हुआ। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब हम लोग डॉफ का क्या रेंज होगा, डॉफ का रेंज होगा एन टू जेड। ठीक है, एन टू जेड। तो अब हम लोग डॉफ के लिए चेक करते हैं। ये तो हमने प्रूव कर दिया जी इज नॉट इंजेक्टिव, जी इज नॉट इंजेक्टिव ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम लोग देखते हैं डॉफ पे।
तो डॉफ ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाता है, जी ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ एस है तो एफ ऑफ एस की जगह पे क्या लेंगे, एस कंसीडर कर लेंगे तो जी ऑफ एस, और जी ऑफ एस हमारे पास क्या है इक्वल टू मॉड एस। तो अगर हम लोग के पास जी ऑफ एस इक्वल टू जी डॉफ ऑफ एस इक्वल टू डॉफ ऑफ वाई अगर हम लोग याद दें तो डॉफ ऑफ एस हमारे पास मॉड एस है ही, और डॉफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, मॉड वाई आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, डॉफ ऑफ एस इक्वल टू डॉफ ऑफ वाई हम लोग तो हमें इंजेक्टिव प्रूव करना है, इंजेक्टिव प्रूव करने के लिए हमें वन वन प्रूव करना पड़ेगा। तो वन वन प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ वाई हम लोग दिवन मान लेते हैं ना, तो वही मैं इसे दिवन मान लिया। अब ये आप ऐसे तैसे लिख दिए तो ये मैं इसे दिवन मान लिया, जैसे हम लोग एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ वाई दिवन मान लेते हैं। तो मॉड ऑफ एस हमारे पास यहाँ से आया था और यहाँ से मॉड ऑफ वाई आएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, बिकॉज डोमेन इज नेचुरल नंबर। ठीक है, सो बोथ एस एंड वाई शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भी प्लस एस, यहाँ पे भी प्लस वाई, दोनों का डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डोमेन देखिए, ये डोमेन जो है ये नेचुरल नंबर है, डॉफ का डोमेन जो है वो नेचुरल, दो डोमेन है इंटीजर, ये तो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि पॉजिटिव है, क्योंकि नेचुरल नंबर में हम लोग नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हो नेगेटिव वैल्यू मैंने नहीं लिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव दोनों एस, तो हमारे पास क्या आ गया, एस इक्वल टू वाई आ गया। एस इक्वल टू वाई आ गया मतलब क्या, डॉफ इज वन वन, डॉफ वन वन है, तो डॉफ जब वन वन है तो हम लोग बोल सकते हैं डॉफ इज इंजेक्टिव। तो यदि वन वन है तो हम लोग इंजेक्टिव बोल सकते हैं, और वन वन नहीं है तो इंजेक्टिव नहीं बोल सकते। तो चलो वैसे समझ में आया या नहीं समझ में आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप दोबारा देखिए अगर नहीं समझ में आया तो।